Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Consumer Protection Act. In the last previous class of Consumer Protection Act, we have already discussed about the different type of aspects of Consumer Protection Act. That is scope and importance, फीस कितनी सम जो है पे करनी पड़ेगी जब आप फाइल करोगे, वो सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन की जो कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स होती है उनको रिजोल्व करने के लिए जो एक कमीशन बनाया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, फॉर द रेड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंस, अगर आप कंज्यूमर हो और आपकी कुछ शिकायतें हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं और प्रॉब्लम्स हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 provides for setting up of a 3-tier एनफोर्समेंट मशीनरी। 3-tier एनफोर्समेंट मशीनरी का मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो है कंज्यूमर कमीशन बने गए हैं। एनफोर्समेंट मशीनरी एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स नॉन एज द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। तो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन बनाए गए हैं जहां पर आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो और समस्या का निपटारा करवा सकते हो। दे आर ब्रीफली रेफर टू एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिसे अगर ब्रीफली छोटे फॉर्म में हम समझे तो उसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोला जाता है, स्टेट कमीशन बोला जाता है और नेशनल कमीशन उसे बोला जाता है। वाइल द नेशनल कमीशन इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है, स्टेट कमीशन स्टेट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी स्टेट के द्वारा सेटअप किया जाता है। द फिगर ऑन रेड्रेसल एजेंसी शोज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द 3-tier मशीनरी। तो 3 प्रकार की 3-tier मशीनरी, टायर यहाँ पर ये वाला टायर आएगा, 3 भागों में विभाजित मशीनरी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, जब भी कोई कंज्यूमर होगा, जो जिसके बारे में मैं आपको लास्ट क्लासेस में अच्छे से बता चुकी हूँ कि कंज्यूमर कौन होता है और कौन से व्यक्ति को जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत राइट मिलता है, उसको हमने देख लिया। तब हम बात करते हैं 3 अलग अलग टाइप्स की, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। जब आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करते हो तो ये किसके द्वारा तैयार की जाती है, इनकी एस्टेब्लिश की जाती है, तो ये तैयार की जाएगी स्टेट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करेगा, ये भी स्टेट गवर्नमेंट को इसको एस्टेब्लिश करेगा और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करेगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो पेक्यूनियरी लिमिट है वो मैंने आपको बता दी थी कि 1 करोड़ तक, 1 करोड़ अप टू 1 करोड़ तक के मैटर को यहाँ पर डील किया जाएगा। 1 से लेके 10 करोड़ तक के मैटर को यहाँ पर डील किया जाएगा, ये भी अप टू है। और अबव 10 करोड़ जो है वो आप सेंट्रल के पास जाओगे। तो इससे अलावा जो जो बेसिक पॉइंट्स होंगे साथ साथ मैं आपको डिफ्रेंशिएट करती रहूँगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। फिर हम बात करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी अगर हम बात करें तो अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में। एक सेकंड, कई बार क्या होता है कि चलता चलता सिस्टम हैंग होने लग जाता है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। एक सेकंड, सारा ही वाइट हो गया। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन की। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में डिस्कस किया गया है सेक्शन नंबर 34 के अंदर। ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज ए जुरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन, जहां पर वैल्यू जो है गुड्स की वो कितनी होगी, वो डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट्स में बता दिया कि 1 करोड़ से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए अमाउंट, जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का ना हो। Either on the first hearing or at the later stage, it appears that district commission that there exists element of settlement which may be acceptable to the parties. It may direct them to give their consent for settlement of dispute through mediation within 5 days. कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कंप्लेंट आई है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है, इसके पास एक आई है कंप्लेंट। अगर डिस्ट्रिक्ट को कमीशन को
ये लगता है कि एक सेटलमेंट हो सकता है, तो वो क्या कर सकती है, मेडिएशन सेल में उसे भेज देगी, मेडिएशन के लिए भेज देगी कि सेटलमेंट आप कर लीजिए कितने दिनों में, 5 डेज में। तो अगर उनके बीच में कोई सेटलमेंट हो सकता है तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा, उसे 5 डेज के अंदर सेटल करने के लिए भेज देगा। तो ये है बेसिक सा एक फंडा। कई बार क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में समझौता हो सकता है तो वो वहां पर उसे भेज सकते हैं। फिर है इन केस द पार्टीज एग्रीड फॉर सेटलमेंट बाय मेडिएशन एंड गिव रिटन कंसेंट। अब पार्टीज अगर सेटलमेंट उनका हो जाता है और वो रिटर्न में एक सहमति पत्र दे देते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन रेफर द मैटर फॉर मेडिएशन एंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मेडिएशन ऑफ सेल अप्लाई। मेडिएशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में दिया गया है, तो वो जो प्रोसीजर है वो फॉलो किए जाएंगे। तो क्या चाहिए, रिटन कंसेंट चाहिए दोनों की, दोनों पार्टीज की। हाउएवर इन द इवेंट ऑफ फेलियर, अगर किसी प्रकार का फेलियर हो जाता है, दोनों पार्टीज जो है सहमत नहीं हो पाती है कि हम नहीं चाहते कि सेटलमेंट करना, तो उसके बाद क्या होगा। हाउएवर इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ सेटलमेंट बाय मेडिएशन प्रोसीड विद द कंप्लेंट, तो उसके बाद क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो कंप्लेंट पर कार्रवाई करेगा। इफ द कंप्लेंट, अगर कोई कंप्लेंट है उसमें आरोप लगा है कि डिफेक्ट्स है गुड्स में, सामान में कुछ कमी है, विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिसे ये साबित नहीं किया जा सकता बिना उसको प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए। मान लीजिए कोई एक वाइन की बोतल है या मान लीजिए एक कोका कोला है, उसकी हजारों बोटल्स हैं और अब उसके जब तक इसके जो मटेरियल है, इसके अंदर जो गुड्स है, जो लिक्विड है, जब तक उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा तो ये नहीं पता चलेगा कि वो उसमें कोई कमी है या नहीं है। तो कमीशन क्या कर सकता है, ऑब्टेन्स द सैंपल ऑफ गुड्स, क्या करेगा, उस सामान का सैंपल लेगा, सील इट, उसको सील लगाएगा, रेफर टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और जो उचित अथॉरिटी होगी उसके पास उसको भेज देगा कि आप इसका एनालिसिस कीजिए। इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर मान लीजिए सर्विसेज ऐसी है, सर्विसेज का मतलब अगर मान लीजिए मैटर जो है सर्विस से रिलेटेड है, आपने कोई सर्विस डिमांड करी उससे रिलेटेड है, तो द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ब्रॉट टू इट नोटिस, तो नोटिस में आ जाएगा। नोटिस में क्या आएगा, एविडेंस देने पड़ेंगे उसके कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता के द्वारा, एंड कैन आस्क फॉर एनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडेड फॉर सेटलमेंट, तो फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा सेटलमेंट का प्रोसीजर वही उसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई भी पार्टी दोनों में सेटिस्फाइड नहीं होती है बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से वे क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 45 डेज में अपील फाइल कर देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक डायग्राम सा बना के दिया था उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना के देती हूँ, जो आपका फेयर एक तरीके से नोट्स जो आपका तैयार हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, एक सेकंड, ये भी इस तरीके से नहीं बनाना, हमें यहाँ पर पॉइंट्स बनाने हैं, यहाँ पर पॉइंट्स बनाने हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनाना है और यहाँ पर आप बनाओगे स्टेट, यहाँ पर नेशनल। कमीशन है पूरा आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट नहीं सॉरी एस्टेब्लिशमेंट। इनको एस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा होगा, ये स्टेट के द्वारा होगा एस्टेब्लिशमेंट, ये भी स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अब आप बताइए उसका ज्यूरिसडिक्शन कितना होगा। ज्यूरिसडिक्शन इसमें अगर आप बात करते हो तो अप टू 1 करोड़ की बात हो रही है, यहाँ पर अप टू 1 से 10 करोड़ की बात हो रही है, और यहाँ पर अबव 10 करोड़ की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, अपील, डिस्ट्रिक्ट की जो अपील है वो स्टेट में अपील जाएगी, कितने दिनों में जाएगी, 45 डेज में। अब इन बाकी पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करते हैं आगे, फिर मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स में लिखवा दूंगी। तो ये तो हो गया कि 45 दिन में आप अपील कर सकते हो। तरीका क्या है, कंज्यूमर कंप्लेंट शैल बी मेड इन राइटिंग में आप दे सकते हो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, कंप्लेंट कैन बी रिटन ऑन ए प्लेन पेपर, आप प्लेन पेपर पे लिख सकते हो, या आपके ऑथराइज्ड एजेंट है कोई वकील वगैरह, उसके माध्यम से आप दे सकते हो। ठीक है,
द कंप्लेंट शुड बी नोटराइज, जो भी कंप्लेंट आप दे रहे हो उसको नोटरी होना चाहिए और रजिस्टर्ड या रेगुलर पोस्ट के द्वारा आप उसे भेज सकते हो। 2 साल के टाइम पीरियड है कि आज मान लीजिए आज के दिन कोई प्रॉब्लम हुई है, 20 तारीख है आज, 20/1/2022, 2 साल यानी कि 24 तक आपके पास टाइम है। जब भी आप कंप्लेंट भेजोगे 4 कॉपी साथ होंगी उसकी, और एडिशनल कॉपीज, 4 कॉपीज तो जो है कमीशन ही रखेगा अपने पास, एडिशनल कॉपीज होगी जितनी भी पार्टीज के अगेंस्ट आप फाइल कर रहे हो उनको एक एक कॉपी भेजी जाएगी सम्मन के साथ, यानी कि नोटिस के साथ, ठीक है। फिर है द कंज्यूमर कंप्लेंट शैल इंक्लूड द डिटेल ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द ऑपोजिट पार्टी। अब जो ऑपोजिट पार्टी होगी उसको भी जो है उसकी भी डिटेल आप दोगे विद द पार्टिकुलर्स ऑफ द डिस्प्यूट, आपको क्या डिस्प्यूट अराइज हुआ, क्या रिलीफ आप लेना चाहते हो, वो सारी चीज़ें जो आप उसमें क्लेम कर दोगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अप्रोच एन एडवोकेट टू फाइल, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक एडवोकेट को साथ लेकर जाओ, बिना एडवोकेट को साथ ले जाए भी आप जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। द फीस शैल बी पेड इन डिमांड ड्राफ्ट टू द प्रेसिडेंट, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल फॉर्म, मान लो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो उसके जो प्रेसिडेंट होगा उसके नाम एक डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आप दोगे, डिमांड ड्राफ्ट दोगे और उसके द्वारा ही आपका फीस का भुगतान होगा। तो ये तो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन। स्टेट कमीशन में क्या होता है, ज़्यादा कुछ डिटेल में मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, 1 से 10 करोड़ तक का मैटर है यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो इस स्टेट कमीशन के ऑर्डर से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में अपील फाइल कर सकते हो, कितने दिनों के अंदर, 30 डेज में। तो अपील यहाँ पर किसको आप फाइल करोगे, नेशनल कमीशन को, कितने दिनों में फाइल करोगे, 30 डेज में। और जब नेशनल की बात आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल करोगे विद इन 30 डेज में। तो ये मैंने एडवांस में ही आपको पॉइंट समझा दिया, ठीक है। प्रोसेस क्या है, जो भी फीस है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू देना है, उसमें प्रेसिडेंट था, इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रार के नाम से जाएगा। टू फाइल एन अपील इन द स्टेट कमीशन, कंप्लेनेंट क्या करेगा, अगर मान लो अपील फाइल करनी है स्टेट कमीशन, ये तो कंप्लेंट की बात हो रही है कि अगर आपने कंप्लेंट देनी है तो डिमांड ड्राफ्ट दोगे, लेकिन अगर आपने स्टेट कमीशन में अपील फाइल करनी है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड कंस्टिट्यूटिंग करेक्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज, करेक्ट नेम होने चाहिए। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो भी ऑर्डर है उसकी सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। देयर शुड बी मोर देन 4 एडिशनल कॉपीज ऑफ अपील, अपील के लिए 4 एडिशनल कॉपीज भी आप साथ में दोगे। एनी ऑर्डर ऑफ कंडीशनल डिले, अगर कोई डिले का कोई ऑर्डर पास हुआ है, कोई इंटरिम ऑर्डर पहले से पास हुआ है तो वो भी आप उसके साथ एफिडेविट के फॉर्म में लगा दोगे। ऑपोजिट पार्टीज को जब नोटिस दिया जाएगा तो उसको कम से कम 25,000 रुपये वहाँ डिपॉजिट करवाना पड़ेगा या 50% ऑफ द अमाउंट, जो भी कम होगा। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है 20,000 का है तो उसका 50% अमाउंट कितना होगा, 10,000, तो या 10,000 जमा करवाएगा या 25,000। नेशनल कमीशन की अगर बात करो तो अगर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कोई जुरिडिक्शन है तो आप नेशनल कमीशन में अप्लाई करोगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप उसकी अपील फाइल कर सकते हो 30 डेज में। द फीस फॉर अप्रोचिंग नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिस्ट्रेशन कमीशन इज ₹500, ये 500 दिया हुआ है, लेकिन अभी ये जो है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था तो मौजूदा टाइम में ये फीस का प्रोसीजर है कि अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 7500 रुपये देना पड़ेगा। ये है 20 जुलाई का एक ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको कितना देना पड़ेगा, जब हम नेशनल कमीशन में आ रहे हैं तो हमारे पास है यहाँ पर 7500 रुपये, तो यहाँ पर कितने रुपए देंगे हम, 7500 रुपये वहाँ पर देंगे। तो ये 7500 की बात हो रही है, डिमांड ड्राफ्ट में पे किया जाएगा। अगर आप मान लो नेशनल कमीशन के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दोगे, वही सिस्टम है, नेम एंड कंप्लेंट डिटेल दे दोगे कंप्लेनेंट एंड ऑपोजिट पार्टी की। अगर कोई डॉक्यूमेंट है या कोई भी पे आपने पहले से पेमेंट कर दिया उसके बारे में डिटेल दे दोगे। पार्टिकुलर्स ऑफ डिस्प्यूट क्या है वो बताइए, जो रिलीफ मिला है क्या वो सही है या नहीं है वो बताइए। पार्टिकुलर्स ऑफ गुड्स परचेज, ये सारे की सारी जो डिटेल्स हैं वो आप लगा दोगे, बिल की कॉपी है, वारंटी रिसिप्ट है, ये सारी डिटेल आप लगा के ही पेश करोगे। लिमिटेशन पीरियड क्या है, ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एक LLB के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन में आपको नोट्स बनाने के लिए मैंने लिख के दिया 2 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑन विच द कोज ऑफ एक्शन अराइज, जिस टाइम से आपको जो है इश्यू अराइज हुआ है उस टाइम से। तो इस प्रकार से अगर मान लो कोर्ट को लगता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लगता है, नेशनल कमीशन या
स्टेट कमीशन को लगता है कि टाइम लिमिट बढ़ा देना चाहिए, कुछ नेचुरल डिले था या कंडोनिंग डिले को वो छूट दे देता है, तो वहाँ पर टाइम जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये है हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, जिसको मैंने अच्छे से कवर अप करवा दिया है। प्रोसेस टू फाइल ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट, ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और एक वीडियो और भी अपलोड कर चुकी हूँ कि आप ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकते हैं। तो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन वीडियो से रिलेटेड आएगा तो आप फटाफट जो है उस वीडियो को देख पाओगे। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।